दोस्तों भारत सरकार भी हाल ही में जो एआई का जो दो टूल्स है, जो अमेरिकी टूल्स चैट जीपीटी और चाइनीज जो टूल्स है डीप सीक, इन दोनों पर सरकारी सभी कामकाजों में प्रतिबंध लगा दिया है। और दोस्तों साथ में आपको ये बात बता दूं कि अमेरिका का जो टेक्सास राज्य है वो चाइनीज जो टूल्स है एआई टूल्स डीप सीक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। और दोस्तों संभवतः इसकी प्रबल संभावना है कि अमेरिका का टेक्सास राज्य एक ऐसा राज्य है ना जो सबसे पहले कोई एआई टूल्स पर प्रतिबंध लगाया है। और दोस्तों उसका तर्क यह है कि इससे जो संवेदनशील जो डाटा है ये इधर उधर हो जाता है। इस खतरे को देखते हुए इसने ये किया और चाइना के साथ अमेरिका का जो मनमुटाव भी चलता है और एक रणनीतिक दुश्मनी भी चलता है। तो दोस्तों ये आप एकदम नोट करके रखिएगा, अभी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसमें करंट जीके में एआई टूल से रिलेटेड क्वेश्चन आना ही है। सबसे मेन चैट जीपीटी और डीप सीक, इन दोनों में क्या क्या हो रहा है, कौन देशों में प्रतिबंधित किया जा रहा है और कब इसका उपयोग हो रहा है और कौन कौन इसके प्रमुख है, ये सब चीजों को दिमाग में आप लोग रखिएगा। तो दोस्तों अब हम लोग लाइन से चर्चा करते हैं कि भारत ऐसे और कौन से प्रमुख कारण थे जिसके वजह से भारत ने अमेरिकी चैट जीपीटी और चाइनीज डीप सीक दोनों पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों इसमें मंत्रालय की तरफ से यह बात कहा गया सबसे पहले कि इससे डेटा लीक का खतरा है। दोस्तों चाइनीज जो डीप सीक हो या अमेरिका का चैट जीपीटी हो, दोनों के दोनों जो भी डाटा का प्रोसेसिंग करते हैं ना, सब के सब बाहरी सर्वर पर करते हैं। और जब सर्वर बाहरी रहेगा तो इस वक्त अगर कोई भी भारतीय जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वो सब के सब गोपनीय दस्तावेज पर काम करते हैं। अगर वो दस्तावेज को उसमें डालेंगे तो कौन क्या कर रहा है, कौन उसको हैंडलिंग कर रहा है, उसमें और क्या क्या सिस्टम लगा कर रखा है, तो विदेशों में हमारी सारी की सारी गोपनीय और खुफिया जानकारी जाने का खतरा है। तो दोस्तों इस तरीके से सुरक्षा कारणों की वजह से पहला एक कारण था जिसके वजह से भारत सरकार ने ये दोनों एआई ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब दोस्तों दूसरी बात यह है कि जितने भी भारत सरकार के पास अभी जो भी सॉफ्टवेयर यूज करिए अपने डाटा को उपयोग करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर भारत सरकार के कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। लेकिन दोस्तों ये जो एआई का जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्लाउड बेस्ड होता है, मतलब इस पर इनका कोई नियंत्रण नहीं है। और अगर ज्यादा स्थिति गंभीर हुई तो भारत का डाटा बाहर चल जाएगा। इससे भविष्य में भारत का डेटा लीक के साथ साथ साइबर हमले का डर भी लगातार बने रहेगा, क्योंकि कौन सा देश ले रहा है, कौन सा व्यक्ति क्या कर रहा है, ये हमें पता नहीं है। तो ये दूसरा प्रमुख कारण है जिसके वजह से भारत सरकार द्वारा ये एआई टूल्स पर प्रतिबंध लगाया गया। अब दोस्तों तीसरा कारण ऐसा कारण है जो आप सब लोग को पता होना चाहिए। दोस्तों भारत सरकार डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत काम करता है। और दोस्तों इसके तहत भारत सरकार किसी को भी भारतीय लोगों के डाटा कहीं बाहर शेयर करने की अनुमति नहीं देती। और दोस्तों आप लोग को एक बात और बता दूं, 70% हमारे देश के जो एआई यूजर जो लगातार यूज कर रहे हैं उन्हें एआई के खतरों के बारे में नहीं जानकारी है। और दोस्तों 38% जो यूजर है ना वो पूरी तरह से अपनी पर्सनल चीज भी शेयर उसमें करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख कारण है जिसके वजह से भारत सरकार द्वारा इसे प्रतिबंध लगाया गया। और दोस्तों साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि अभी हाल ही में जो भारत के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, इन्होंने एआई ओपन एआई के जो प्रमुख हैं ऑल्टमैन से अभी मुलाकात की और उन्होंने ये बात कहा कि भारत में एआई के विकास के लिए वो बहुत सारे मतलब सहयोग के लिए तैयार है और कॉपरेशन की बात चल रही है। लेकिन इन सब बात के बाद भी भारत ने इसे प्रतिबंधित कर दिया, ये भी एक सोचने का विषय है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये बात समझ में आ गया होगा कि भारत सरकार ने क्यों अमेरिकी चैट जीपीटी और चाइनीज डीप सीक पर प्रतिबंध लगा दिया। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवासी प्रेरित नए विचारों के साथ।